Hello everyone, this is Jay Prakash and welcome to our Success Talk Show. And as usual in our Success Talk Show हम जो invite करते हैं वो हमारे जो आई फॉर बेस्ट के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को हम इनवाइट करते हैं। तो आज जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं वो मोहम्मद तस्लीम मुख्तार हैं, जो कि ये आई फॉर बेस्ट के सपोर्ट से वोरस एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में एज अ पेरोल एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है हम लोगों के लिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम में एक कैंडिडेट जो कि अप्रोच करते हैं ट्रेनिंग के लिए, बहुत ही डायर नीड रहता है उनको जॉब का, और फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी टीम उनके लिए वर्क करती है और फाइनली विद इन अ वीक इनको एक जॉब लग जाता है यहाँ से। तो सिर्फ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग एक सक्सेस टॉक शो है। पूरी वीडियो आप वॉच कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, जो कि जो पैशनेटली अगर कोई भी संस्था या फिर कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने गोल को लेकर वर्क करे तो उसको अचीव करना बहुत ही आसान होता है। जैसे आज ये हमारे म्यूचुअली एक हमारा म्यूचुअल गोल है। अगर तस्लीम को आज जॉब यहाँ से मिला है तो उसमें आई फॉर बेस्ट काफ़ी जो है एक तरह से अचीवमेंट है, और तस्लीम तो अचीव किए ही है, क्योंकि हम दोनों का गोल है। आई फॉर बेस्ट का गोल होता है कैंडिडेट्स को जॉब दिलवाना, और कैंडिडेट्स का जॉब होता है गोल होता है जॉब लेना। तो सो हम दोनों का गोल फुलफिल होता है। जब कैंडिडेट्स को जॉब मिलता है तो जितना कैंडिडेट्स को खुशी होती है उतनी खुशी आई फॉर बेस्ट हमारे इंस्टीट्यूट को भी होती है, क्योंकि इनकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, इनकी सक्सेस हमारी प्रायोरिटी है। मतलब हम ऑलवेज बिलीव करते हैं जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सक्सेस ही हमारी प्रायोरिटी है। तो सो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग सक्सेस टॉक शो होने जा रहा है। तो इसमें अब हम मोहम्मद तस्लीम से कुछ बहुत ही बेसिक बातें करेंगे, उनको जानने की कोशिश सक्सेस टॉक शो में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स उनको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, और आप भी वीडियो वॉच करके हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को और बेटर जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट वेलकम टू यू इन आवर सक्सेस टॉक शो। एंड सबसे फर्स्ट जो है सो तस्लीम, मैं जानना चाहता हूँ आप ब्रीफ में अपना क्वालिफिकेशन बताएं, आप अपने बारे में बताएं, और फिर कैसे आई फॉर बेस्ट के जरिए आपको कामयाबी मिली है उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। लेकिन सबसे फर्स्ट आप बताएं जो कि जो आप कहाँ से हैं, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, और आप बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताइए। Sir, first of all, though, my name is MD Taslim Mukhtar and I am from Kankinara, and I am pursuing right now my highest qualification. I am pursuing MBA in HR specialization. सर सबसे और सर मतलब मेरा जो लिविंग लोकेशन है वो काकीनाडा है। काकीनाडा, अच्छा। तो ये आपकी सबसे बड़ी चीज़ है, एक प्लस पॉइंट आप बोले, आप MBA HR परस्यू कर रहे हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आप की कितनी टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपके साथ है? एक्चुअली मेरे पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। HR में ही या दूसरे बैकग्राउंड? HR में टोटल तो 4 इयर्स है, लेकिन ओनली तो HR 2 इयर्स है। HR में आप 2 साल से काम किए हैं जी। तो आई फॉर बेस्ट कैसे आपके लाइफ में आया, और आई फॉर बेस्ट के बारे में आप बताइए। एक्चुअली मैं मतलब 2-3 लास्ट कंपनी जो था वो बंद हो गया था, वो कॉलेज हुआ था, तो उसके बाद से मतलब इंटरव्यू तो मैं दे रहा था लेकिन कहीं हो नहीं रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो छूट रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और भी मतलब नॉलेज गेन करना चाहिए और कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो मेरी कमियों को फुलफिल करे। तो इसके बाद मैं गूगल आज के ज़माने में मतलब आज के टाइम में गूगल ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। सही बात। तो मैंने कुछ पता नहीं क्या मन में आया, मैंने सोचा कि एक बार मैं गूगल में सर्च करता हूँ कि मुझे इस लाइन के में, क्योंकि मुझे काम तो मिल रहा था लेकिन दूसरे फील्ड में, तो वो मेरा डिजायरेबल गोल नहीं था। वो मैं जबरदस्ती मतलब जाता, मैं काम करता, बस एक होता है कि नो एक्शन, मतलब कुछ भी मतलब नहीं, वो कहे कि ये चले जाए, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे काम से, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो सेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटली पीसफुल के लिए बहुत जरूरी होता है बिल्कुल सही सेटिस्फैक्शन। तो ये मेरा डिजायर मतलब गोल था कि मैं HR में अपना करियर बनाऊं, क्योंकि मुझे HR फील्ड बहुत अच्छा लगता है। मेरा डिजायरेबल मतलब गोल है, इसमें जो काम होता है, पेरोल काम होता है, या फिर मैनेजमेंट ये करना, या फिर एम्प्लॉय इंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट, ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब काम करने में। तो मेरा ये डिज़ायर था कि मुझे HR में ही जाना है। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मतलब करियर ब्रेक हो गया है,
मतलब वो होता है ना कि 1 2 साल 3 साल तो ठीक चला, कहीं ब्रेक लग गया है, मतलब कुछ कहीं पे कुछ छूट रहा है। कुछ छूट रहा है। तो उसके बाद मैंने गूगल सर्च में मतलब सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एचआर। ओके। तो आपका मतलब इंस्टीट्यूशन आया, और भी 2 3 आया, लेकिन आपका रेटिंग वगैरह तो अच्छा था, तो मैंने आपका ही इंस्टीट्यूशन में मतलब क्लिक करके अंदर गया। तो उसमें जो था आपका जो सिलेबस वगैरह भी सब कुछ था, मतलब प्लेसमेंट सपोर्ट सिलेबस वगैरह, मतलब कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो प्लेसमेंट तो देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो होता है मेरा ये मानना है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि नॉलेज रहेगा तो इंसान कहीं पे भी कुछ भी मतलब जो है हाथ पांव से मतलब कुछ भी करके मतलब उसको थोड़ा देर ही सही लेकिन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा मतलब अपने आप को मैं एनालाइज कर रहा था कि मेरे पास कुछ नॉलेज का जो है कमी हो रहा है, जिसको वजह से कुछ तो मैं ऐसा कर रहा हूँ जो इंटरव्यू में मतलब क्रिएट नहीं हो रहा है, तो मुझे अपडेटेड होना पड़ेगा। तो मैं प्लेसमेंट तो गया क्योंकि मुझे नीड थी, लेकिन मैं उसके साथ मैं ये भी देखा कि मतलब जो पढ़ाया मैम से मैंने मांगा था कि मैम आपका सिलेबस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे सिलेबस सेंड कीजिए कि मैं सिलेबस तो देखूँ कि है क्या। तो मैंने सिलेबस में देखा तो मुझे कुछ ऐसे एडिशनल नॉलेज वहाँ पे दिखा जिससे मतलब पता चला कि हाँ, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से करने से सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं, मुझे नॉलेज भी मिलेगी। तो मतलब मेरा मानना है कि मतलब कि नॉलेज होगा तो देर सवेर लेकिन आपको गोल मिलेगा, आप अपने गोल को अचीव कीजिएगा। और जो गोल मुझे नहीं मिल रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं गैप है, नॉलेज में गैप है। तो इसकी वजह से मैंने आपको इंस्टीट्यूशन को मतलब 5 बेस्ट इंस्टीट्यूट को चूज़ किया, क्योंकि सिलेबस वगैरह भी मैंने एडमिशन से बिफोर द एडमिशन एंड आफ्टर द एडमिशन मैंने सिलेबस को ये किया कि आपको सिलेबस मुझे सेंड कीजिए। तो फर्स्ट वीक में मतलब मुझे तो लगा कि मुझे नॉलेज तो चाहिए, लेकिन मुझे साथ में ये भी था कि मुझे जॉब भी चाहिए था। तो बस आपके मतलब i4 इंस्टीट्यूशन है, इनके भरोसे मैंने आपका ये मतलब इन्वॉल्व कर दिया कि मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे मतलब ऐसा i4 बेस्ट इंस्टीट्यूशन से ऐसा नहीं है कि आपको वो बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं कि नहीं। आप कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है जो पे आफ्टर प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन वो जो 30% 40% देने के बाद वो कहाँ गया पता नहीं चलता है। तो वो भी मतलब है कि आज के ज़माने में ऐसा भी है कि पे आफ्टर प्लेसमेंट में मतलब वो लेने के बाद कुछ पैसे वो ट्रेन किए, उनसे मतलब होता है कि 30% 40% तो मिल गया ना, बाकी का क्या करना है, बाकी कोई इंपॉर्टेंस इस तरीके का स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मैं एक बार ऐसे मतलब इन्वॉल्व भी किया हूँ, तो मैं एक बार ऐसे फंसा हुआ, इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि पे आफ्टर प्लेसमेंट में मतलब वो सभी सही नहीं होते। मतलब कि वो होते हैं कि भाई मतलब ऑल द स्टूडेंट्स से मैंने 40% तो लिया, उससे तो हम लोग का काम चल बन जा रहा है, आगे का मतलब होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। वो कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाते हैं कंपनी का कंप्लीट होने के बाद भी। तो इसलिए मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोज रहा था कि पे आफ्टर प्लेसमेंट ही जरूरी नहीं है, पैसा ले कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज दे, और नॉलेज के बाद जिस मकसद से मैं नॉलेज ले रहा हूँ वो मेरा गोल भी अचीव होना चाहिए। तो मतलब आपके यहाँ से मैंने कॉल किया, आपको फर्स्ट राउंड में फर्स्ट टाइम आपसे कॉल किया, आपसे बात किया। तो हालांकि मुझे पता था शायद मे भी कि क्योंकि ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही लगाते हैं। तो अगेन आई एम वेरी थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने जो है मतलब मेरी सिचुएशन को समझा, मुझ पर ट्रस्ट किया कि मतलब मैं है मुझे जॉब लगने से मतलब कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही आप लोगों ने प्लेसमेंट दिया। तो इसमें और ये प्लेसमेंट मिला आपके यहाँ से, फिर मैम का कॉल आया और कॉल किया तो मैंने भी उसमें जब मैम ने बताया कि हाँ आपके पास वो जाना है इंटरव्यू के लिए, तो मेरी भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस थी और पर्सनल जो नॉलेज था उसको मैंने इंक्रीज उसको पूरा मतलब रिपेयर फिर से मतलब वो किया कि नहीं मतलब। और मुझे प्लस और मैं समझता हूँ कि एक शाहरुख का डायलॉग है ना कि किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो मिल जाता है, हाँ साजिश में लग जाती है। तो मुझे तो वो पूरी चाहिए थी, तो मैंने मतलब पूरा कंप्लीट उसको मतलब किया कि मतलब अपनी तरफ से जितना इफोर्ट था वो मैंने लिया। आपने भी मतलब फर्स्ट दिन में ही कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे इंटरव्यू का क्वेश्चंस वगैरह बताया था, तो उससे भी थोड़ी क्लियरिटी आई। तो उसके बाद मैं इंटरव्यू पे गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट सेकंड राउंड में हुआ। तो मुझे फाइनल राउंड के लिए फिर अपॉइंट वेट करना था, वो एक दिन के बाद वो कॉल करने वाली थी, मतलब कब का कॉल पता नहीं था। तो फिर नेक्स्ट डे कॉल आया तो मैंने वहाँ पे गया। तो उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद मेरा इंटरव्यू होता है, वहाँ पे इंटरव्यू के बाद मैं तब मैम से मैं पूछता हूँ कि मुझे सिलेक्शन हुआ या फिर अभी पेंडिंग है। मैम बोली नहीं, आप मंडे से आ जाइए। तो इस तरह से मतलब ये मेरी जर्नी है, अभी तो शुरू हुई है, तो मुझे अभी प्लेसमेंट लग गई है शुरू में ही। तो आई होप मैं यही सारे स्टूडेंट से भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग मतलब मजबूती से हाथ थाम के चलिए, पेशेंस रखिए, मजबूती से हाथ थाम के चलिए और नॉलेज कोशिश कीजिए, क्योंकि मतलब जो है मैं समझता हूँ कि नॉलेज रहेगी तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, थोड़ा देर सवेर लेकिन मिलेगा। तो
तो मतलब मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी स्टूडेंट परस्यूइंग कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन में, वो मतलब पूरी कम्प्लीटली 100% एफोर्ट दें, क्योंकि ऐसे मैं कोशिश करूँ मैं कि सर जितना पढ़ा रहे हैं मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा नॉलेज इकट्ठा करूँ, क्योंकि मतलब हर एक टॉपिक पे दे दिए, लेकिन अगर आप चाहिएगा तो कहीं सर्वे कीजिएगा तो उसको बारे में और भी कुछ आपको पता चलेगा। तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, मतलब जो है, और एटलीस्ट कम से कम सर जो बता रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वो कंप्लीट कीजिए अच्छे से 100% एफोर्ट देके। तो आई होप आप लोग को भी अपना जॉब मिलेगा। थैंक यू तस्लीम, बहुत अच्छा से आपने अपनी एक्सपीरियंस इस वीडियो में सारे ऑडियंस के सामने रखा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो अगर आप भी तस्लीम की तरह कामयाब होना चाहते हैं तो बस एक चीज़ जो तस्लीम में खासियत है जो इनके पास है वो है पैसन। ये बहुत ही पैशनेट थे अपने जॉब को लेकर के, गोल को लेकर के। तो वो पैशनेट आपको भी होना है, आपको भी पैशनेट होना है। अगर आप पैशनेट हो, रियली सही बात है, जो जब हम बोलते हैं ना वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जो हम सोच लेते हैं जो मुझे जॉब चाहिए तो हर चीज़ उस हिसाब से होने लगती है। लेकिन इस टॉक शो के अंत में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो भी तस्लीम की तरह उधेड़बुन में है, कोई प्रॉब्लम्स है, कैरियर्स को लेकर के कोई परेशानी है, तो आप एचआर डोमेन में अगर आप आना चाहते हैं या ट्रांजिशन करना चाहते हैं, एचआर में ही आप एक्सेल करना चाहते हैं या बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो देन वी कैन बी द वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। हम लोग एक बड़ा ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। कोशिश करेंगे जो जैसे आप तस्लीम को जैसे हम लोगों ने सपोर्ट किया और इनको एक हेल्प दिया, वैसे आपको भी एक सपोर्ट करूँ और आपको भी एक हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आपको उसके लिए हमें अप्रोच करना पड़ेगा, हम पे ट्रस्ट रखनी पड़ेगी, हमारी टीम के साथ आपको एक सही कनेक्शन सेट करना पड़ेगा, और फिर होपफुली हम सब लोग आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे और आप भी कामयाब होंगे। तो आज के सक्सेस टॉक शो में यही बातों के साथ मैं एंड करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको फिर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लाइफ में आगे बढ़िए। और आप सब लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कमेंट करके, सपोर्ट करके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप सब लोग जरूर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो, जिससे जो नीडी है, जो आप तस्लीम जैसे जितने भी अभी यंग यूथ हैं जो अभी उधेड़बुन में है, परेशान है, कुछ दिखते हैं या लाइफ को लेके, जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है, तो आई फॉर बेस्ट में आ सकते हैं और यहाँ से एक उनको उम्मीद मिल सकती है सपोर्ट की। वो एक आपका, हम लोग गारंटी तो नहीं जॉब का देंगे, समीम को भी हम लोगों ने गारंटी नहीं दिया था, तस्लीम को भी गारंटी नहीं दी थी जब ये अप्रोच किए थे हमारे पास। एफर्ट्स जेन्युइन डालते हैं और नो डाउट अगर जेन्युइन एफर्ट्स डालते हैं तो कामयाबी आती है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, और अगर फिर मिलते हैं अगले सक्सेस टॉक शो में कुछ अलग स्टोरी के साथ, अलग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के साथ ऐसे कुछ इंस्पायरिंग जर्नी आप लोगों को शेयर करेंगे और होपफुली आप लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।